चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां यूनियन कार्बाइड के कचरा जलाने पर अब सियासत हो रही है। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर सीएम मोहन ने तंज कसा। जहां जीतू पटवारी ये कचरा कांग्रेस का था, मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ही प्रदेश में मौत बांटी थी। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो तो उतना ही बोलते हैं। सीएम ने आगे कहा कि हम कांग्रेस का ही कचरा समेट रहे थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिस तरह से इस कचरे को लेकर चैलेंज किया था, ऐसे में अब जीतू पटवारी ने भी कहा है कि 10 किलोमीटर के दायरे के पानी की जांच होनी चाहिए। जांच में कैंसर के तत्व नहीं मिले तो मैं माफी मांग लूंगा। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आज पहले ट्रायल का पहला फेज शुरू होने जा रहा है कचरे को जलाने का, लेकिन इस पर सियासत लगातार जारी है। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी। और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। तो चलिए अब आपको पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की वो बात सुनाते हैं जिस पर मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया था। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, आप किसी एजेंसी को भेज के वहां के जल स्तर को रामकी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक कर लें। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचा दिया। चलिए इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, पहले जनता ने विरोध जताया, अब कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। आज आप देखिए पहले ट्रायल के लिए कचरे को जलाने की प्रोसेस शुरू हो रही है, लेकिन सियासत इस पर थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, सियासत यदि थम जाएगी तो फिर सियासतदार क्या करेंगे, और इसीलिए इस पर सियासत भी है। अब तो ये तय हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कचरे को जलाना होगा, यानी कचरे के ऊपर जितनी भी आपत्तियां थी वो सब हटा दी गई। तो कचरा तो जलना आज से शुरू में होने जा रहा। अब इसमें सियासत बचती नहीं है। पर जीतू पटवारी, आपने देखा कि उससे पहले जैसे ही कचरा भोपाल से रवाना हुआ था धार के लिए पीथमपुर, जब से ही वो उसका प्रदर्शन करते रहे। बाद में फिर हाईकोर्ट की तरफ से भी उस पर टिप्पणी आई और फिर ये कहा गया कि कचरे का निपटान हो जाएगा, कचरा जला दिया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां से भी राहत मिल गई सरकार को और कचरा तो जलेगा। इसका मतलब यह है कि वहां जो कही जा रहे थे कि उसके अवशेष के कारण वहां खतरा पैदा होगा, रामकी ने भी खुद कहा है कंपनी की तरफ से भी कि ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा कि वहां जो रामकी कचरे का निपटान करती है, ये पहला मसला नहीं है, बल्कि आप देखेंगे वहां जाकर वहां के लोगों से जब मेरी बात हुई तो होता यह है कि तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कई जगह के कचरे वहां पर इस तरह के आते हैं जिसका निपटान वहां किया जाता है रामकी के द्वारा। तो अब उसमें कोई बहुत ज्यादा बात नहीं बची है। लेकिन जिस तरह जीतू पटवारी ने कहा था कि कैंसर जैसी बीमारी को आप फैला रहे हैं, मौत दे रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। और जब ये पूरी गैस त्रासदी कांड हुई, जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, सरकार कांग्रेस की रहा करती थी, इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि काम तो आपने किया था, हमने नहीं किया, पर हम ये चाहते कि उसके कारण जो त्रासदी लोग झेल रहे थे अब उससे मुक्ति मिल जाए। तो उस कचरे का निपटान किया जा रहा। तो निश्चित रूप से जो हुआ वो तो हो गया, पर अब कचरे का निपटान भी हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सियासत इसमें चलती रहेगी, क्योंकि सियासतदार कहां रुकने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, सियासतदार कहां रुकेंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए पॉल्यूशन बोर्ड भी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे सौंपा जाएगा और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। फिलहाल देखना होगा पहले ट्रायल में किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।